मैं अरविंद शर्मा अरविंद सर स्टडी सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 10th मैथ फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के बारे में आप सबको बताऊंगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने वास्तविक संख्या के परिचय तथा उसके गुणों के बारे में पढ़े थे। आज एक्सरसाइज 1 के प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सवालों को हल करेंगे। देखते हैं कि सवाल किस तरह से बिल्कुल सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है जिसमें दो पूर्णांक होंगे और उन दोनों पूर्णांकों को किस तरह से आसानी से हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारे सवालों को लिखा है जो आपको हम कुछ सवालों को सॉल्व कर देंगे, जिनमें से बाकी से सवालों को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं यह चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। साथ ही मैं यह चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा न लगे तो उसे अनलाइक करें, डिसलाइक करें। यदि कोई कमी हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो आपके साथी है उसे भी शेयर करें, जिससे यह अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। हमने कई सारे सवाल यहाँ पर लिखे हैं। 135, 225, 196, 38,220, 867, 255। अगला क्वेश्चन है 455, 42, 4052, 12,576, 125, 40, 156, 221, 364, 13, 26, 29, 61, 171। इस तरह से 9 सवाल है, जिनमें से कुछ सवालों को सॉल्व करके बताएंगे बिल्कुल सरल तरीक़ा से, जिससे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो आप हमें ज़रूर बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि HCF ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। और इसका शर्त क्या होता है? इसका जो शर्त जो है वो है, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, अगर कोई संख्या है, इसका शर्त यहाँ पर है कि A कोई पूर्णांक है, A कोई पूर्णांक है, A इक्वल टू BQ प्लस R। A इक्वल टू BQ प्लस R है, जहाँ A जो है भाज्य, B जो है वो है भाजक है और Q जो है वो भागफल है, प्लस R जो है वो शेषफल है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाग करने के लिए कई चरणों में करते हैं। कई चरण, इससे पहले हमने शर्त देखा था कि पहले चरण में भाग करते हैं, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में। इस तरह से यहाँ देखते हैं कि 135 और 225
135 और 225 में 225 जो है 135 से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 225 को हम लोग यहाँ भाज्य मानेंगे, 225 को भाज्य मानेंगे और 135 को हम लोग क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जब प्रयोग करते हैं तो पहले चरण में, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 225 है, अब 135, अब 135 से 225 में भाग करेंगे। अगर 135 में 225 से भाग करेंगे तो भाग के जो साधारण जो क्रियाएं जो होती है, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, उसे देखते हैं कि 135 और 225 में अगर 135 का पहाड़ा हम लोग एक मर्तबे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो 135, अब चूँकि दो बार पढ़ा नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि 135 और 135 270 जो है वो 225 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए दो बार भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए एक बार भाग लगेगा। इसलिए 135 गुना 1, और चूँकि 225 में से 135 घटाएंगे, हमें शेषफल क्या मिलेगा, 90, ठीक है। चूँकि भाग का जो शर्त है वह है a = bq + r। a जो है वो है भाज्य, b जो है भाजक है, q जो है वह भागफल है, r है शेषफल है। और यहाँ हमने शर्त दिया है कि r जो है, r का जो मान है, जो शेषफल होगा, वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटी संख्या है, ठीक है। तो अगर हम भाग करते हैं तो प्राप्त परिणाम, जो हमें परिणाम मिल रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल r = 90 मिल रहा है। और r जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है और r जो है 90 के बराबर है, तो क्या करेंगे, भाग की क्रिया को आगे फिर बढ़ाएंगे। तो दूसरे चरण में क्या देखते हैं, सो दूसरे चरण में है स्टेप 2, चरण 2 में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर भाजक 135 था और शेषफल 90। भाजक 135 को क्या बना लेंगे, चूँकि 135 90 से बड़ी संख्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फिर प्रयोग करेंगे। फिर इसका शर्त हमने लिखा। अब 135 जो है वह 90 से बड़ी संख्या है। अब 135 को क्या किया हमने, मान लिया इसको भाज्य और 90 को भाजक। फिर 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 90 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो अगर एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, तो दो बार पढ़ते हैं तो 90 दूनी 180 भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 90 एकम 90, तो एक बार भाग इसमें जाता है। तो 135 में से अगर 90 को घटाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 45। चूँकि 45 जो है हमें 0 के बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि 45 r है, शेषफल है, तो शेषफल r = 45। 45 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। जब भाग की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि तीसरे चरण में क्या मिलता है। चूँकि 45 जो है, 90 जो है 45 से बड़ी संख्या है, 90 45 से बड़ी संख्या है, तो भाग की क्रिया और आगे जारी रहेगी। इसके लिए क्या करते हैं, चरण 3 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फिर प्रयोग करते हैं। फिर इसका शर्त लिखते हैं। अब 90 को क्या कर लेते हैं, फिर हम इसको भाज्य मान लेते हैं, 45 को भाजक मान लेते हैं। अब 45 का पहाड़ा दो बार पढ़ते हैं, तो 45 दूनी 90 और शेषफल 0, क्योंकि 45 दूनी 90, 90 में से 90 घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परिणाम मिल रहा है शेषफल 0 मिल रहा है, तब क्या करेंगे, भाग करने की प्रक्रिया को अब समाप्त कर देंगे। भाग करने की प्रक्रिया अब इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, यह क्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तब क्या होगा, हमें चूँकि हमने क्या किया था, अंतिम बार में 45 से भाग किया था, तो हमें भागफल क्या मिला, हमें भाज्य क्या मिला, 45 और शेष 0 मिला। इसलिए क्या हुआ, 135 और 225 का जो अभिष्ट HCF जो मिला, हमें क्या मिला,
45। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं तो इसका जो HCF निकल रहा है हमें क्या मिल रहा है, 45। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन 1 का 2 देखते हैं। 1 का 2 है 196 और 38,220। अब 196 और 38,220 में अगर फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए अगर हम HCF ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले स्टेप में क्या देखते हैं, पहले चरण में देखते हैं कि 38,220 196 से बड़ी संख्या है तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं। उसका शर्त है कि A=BQ + R, जहाँ शून्य जो है R से छोटी संख्या है या उसके बराबर है। कह सकते हैं R जो है वह या तो शून्य के बराबर होगा, शेषफल जो होगा वो शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ी है, परंतु R का मान हमेशा B से छोटी होगी। यानी कि B क्या है, इसमें भाजक है, B क्या होगा, भाजक होगा। तो भाजक जब B से छोटी है शेषफल तो भाग की क्रियाएं आगे बढ़ती जाएगी। भाग की क्रिया तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि जो शेषफल है शून्य न मिल जाए। तो पहली प्रक्रिया हमने देखा कि 38,220 है। अब 38,220 क्या है, हमारा भाज्य है और भाजक क्या है, 196 है। चूँकि आप इसको लंबी भाग की जो लंबी विधि है, लंबी प्रक्रिया है, उस आधार पर भाग कर करके रफ में देख सकते हैं कि अगर 196 को अगर 195 से गुना करते हैं, 196 को अगर 195 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 38,220। तो 38,220 इसका गुणनफल है तो हमें शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0। तो प्राप्त परिणाम से क्या है कि एक ही चरण में, एक ही स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, शेषफल 0 मिल रहा है। अतः क्या करेंगे, भाग की क्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब भाजक हमें क्या मिल गया, 196। अतः हम कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF क्या मिला, हमें 196 मिला। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने देखा पीछे में कई सारे क्वेश्चन आपको लिख दिया था, उनमें से क्वेश्चन है 1 का 7, 156, 221 और 364। चूँकि वहाँ पर 2 संख्याएं थी, अब यहाँ पर हमने 3 संख्याएं लिया है और 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। जब 2 संख्याओं का ज्ञात किया था तो बड़ी संख्या छोटी संख्या अगर उसको पता लगाया और HCF हमने ज्ञात किया। अब क्या करते हैं, चूँकि 3 संख्या हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी 2 संख्याओं को चुन लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि 156, 221, 364 में 221 और 364 2 बड़ी संख्या है और 2 बड़ी संख्याओं को पहले हमने लिया और पहले चरण में क्या किया, देखा कि 364 221 से बड़ी संख्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग किया। इसका शर्त है A=BQ + R, जहाँ जहाँ 0 छोटा है R से और R छोटा है B से। 364 जो है वो बड़ी संख्या है, इसलिए क्या मान लिया, इसको भाज्य मान लिया और इस शर्त पर देखा क्या है, भाजक B। तो B क्या है, 221। 221 का एक बार हमने गुना किया, चूँकि 2 बार भाग इसमें नहीं जाएगा, एक बार किया तो 221। अब 364 में से 221 को घटाया तो क्या मिला, 143। ठीक है, चूँकि अब यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल हमें क्या मिल रहा है, प्राप्त परिणाम जो क्रिया किया, इस क्रिया के दौरान जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, उस परिणाम में हमें क्या मिल रहा है, R= 143 मिल रहा है। यानी R 0 के बराबर नहीं है। तो इस भाग की क्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में देखते हैं कि 221 143 से बड़ी संख्या है। अब 221 को क्या करेंगे, हम भाज्य मान लेंगे और 143 को क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे। तो 143 का एक बार भाग इसमें डालते हैं तो एक बार गुना करते हैं तो 143 को इसमें से घटाएंगे, 221 में से हमें शेषफल क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। अब यहाँ देख रहे हैं जो 78 जो है R है,
आर जो 78 जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो प्राप्त परिणाम था, जो रिजल्ट था, जो क्रिया किया हमने, इस क्रिया के दौरान हमें शेषफल 78 मिल रहा है। चूँकि 0 के बराबर नहीं है तो इस भाग के प्रक्रिया को और जारी रखेंगे। अब देखते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में देख रहे हैं कि 143 78 से बड़ी संख्या है। जब तक 78 हमें 0 न मिले तब तक भाग की क्रिया को जारी रखेंगे। 143 78 से बड़ी संख्या है तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फिर प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कि इस क्रिया में हमें क्या मिल रहा है। 143 को हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, 78 को भाजक मान लेंगे और 100 चूँकि एक बार भाग लगा रहे हैं, 143 में से 78 घटाते हैं तो हमें शेषफल क्या मिल रहा है, 65 मिल रहा है। ठीक है, अभी भी 65 हमें क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। इस क्रिया को और जारी रखेंगे। अगले चरण में देखते हैं 78 बड़ी संख्या है 65 से। चूँकि भाग की क्रिया को और जारी रखते हैं तो 78 को हम क्या मान लेंगे, फिर भाज्य मान लेंगे और 65 को भाजक मान लेंगे। तो एक बार भाग जाएगा तो हमें शेषफल क्या मिल जाएगा, 13। फिर प्राप्त परिणाम जो है, जो रिजल्ट जो है वह देख रहे हैं शून्य के बराबर नहीं है, 13 है। तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त परिणाम से r = 13 r नॉट = 0। पुनः इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। जब प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो हमें देखते हैं कि अगले चरण में क्या मिल रहा है। अगले चरण में 65 बड़ी संख्या 13 से है। फिर हम यह शर्त लिखेंगे, चूँकि बार बार शर्त लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चूँकि शर्त 3 तक लिख सकते हैं, उसके आगे भी एक लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इस शर्त के बिना लिखे हुए काम को आगे जारी रखते हैं। तो 65 को फिर भाज्य मान लेंगे और 13 हमारा भाजक हो जाएगा। 13 के पारा का हम 5 बार पढ़ते हैं तो 13 पचे 65। शेषफल अब हमें 0 मिल रहा है कि 65 में से 65 घटाया तो हमें 0 मिल रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि r = 0 मिल गया। r = 0 तो भाग की क्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर भाजक क्या मिला, भाजक हमें मिल गया 13 और r क्या मिल गया, 0। जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो कह सकते हैं जो बड़ी संख्या 2 थी 221 और 364, तो HCF 221 और 364 का क्या मिल गया, 13 मिला। लेकिन यह क्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होगी, चूँकि हमें पास 3 संख्याएं थी। अब क्या करते हैं, 156 और 13 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फिर प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि 156 जो है 13 से बड़ी संख्या है। 13 से बड़ी संख्या है तो क्या करते हैं, 13 का पहाड़ा अगर 12 बार लगाते हैं, है ना, 13 का पहाड़ा 12 बार भाग करते हैं तो हमें 156 मिल जाता है और शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 है और भागफल 13 है। तो अभिष्ट HCF क्या मिल जाएगा, 156, 221 और 364। चूँकि 3 संख्या थी तो तीनों संख्या का चूँकि मौसा निकालना है तो हमें एक मौसा क्या मिल जाएगा, 13। ये हमारा अभिष्ट मौसा हो जाएगा। हमने कई सवालों को सॉल्व किया जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल बेझिझक आप हमें कमेंट करें, बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर आप मैसेज कर सकते हैं। हमने इनमें से कुछ संख्या को सॉल्व किया था, बाकी आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोई समस्या आएगी हम आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं।